जब गोवर्धन खुद बोल पड़ा, वृंदावन की वादियां एक बार फिर उल्लास से गूंज रही थीं। बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ गौचारण में मग्न थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी कलरव कर रहे थे और गोवर्धन पर्वत की छांव में गायें चैन से चर रही थीं। उसी समय मथुरा से राजा कंस के दूत आए। उन्होंने गांव में ढिंढोरा पीट दिया। इंद्रदेव की पूजा का समय है, इस बार विशेष यज्ञ होगा और पूरा गांव भाग लेगा। नंद बाबा और अन्य ग्वालबाल इंद्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। बड़े बड़े पकवान, दूध दही मक्खन का भोग और स्वर्ण कलश सजने लगे। पर यह देखकर बालकृष्ण चुप न रह सके। बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले, बेटा, इंद्र वर्षा के देवता हैं। अगर हम उनकी पूजा न करें तो वे क्रोधित होकर वर्षा नहीं करेंगे। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण रुकती है, जंगलों के कारण होती है, और हमारी गौमाता भी खेतों को उपजाऊ बनाती है। फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? क्यों न हम गोवर्धन पर्वत और गौमाता की पूजा करें? सब ग्वालबाल सोच में पड़ गए। धीरे धीरे पूरी बस्ती कृष्ण की बात से सहमत हो गई। अगले दिन गांव वालों ने गोवर्धन की पूजा की। पकवानों के पहाड़ बनाकर गोवर्धन के सामने रखे गए। फूलों से सजाया गया पर्वत दीपों से जगमगाता हुआ एकदम देवमय लग रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। गोवर्धन पर्वत स्वयं विशाल रूप में प्रकट हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी भारी वाणी गूंज उठी, कृष्ण की बात सत्य है। मैं ही तुम्हारी रक्षा करता हूं। वृक्षों से छाया देता हूं, जल से जीवन देता हूं और गौओं को चारा देता हूं। गांव वाले अचंभित थे, कुछ भयभीत भी, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर गोवर्धन को नमन किया और बोले, आप हमारी धरती के साक्षात देवता हैं। हम आपका पूजन करके ही सच्ची भक्ति करेंगे। पर यह समाचार इंद्र तक पहुंच गया। वह क्रोधित हो उठा। एक बालक ने मेरी पूजा रुकवा दी, अब देखो मेरा प्रकोप। वह काले बादलों को भेजने लगा। तेज तूफान, मूसलाधार बारिश और बिजली वृंदावन को घेरने लगी। गांव वाले डर के मारे भागे, घर गिरने लगे, पेड़ उखड़ गए। तभी कृष्ण ने दोनों हाथ उठाए और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। आ जाओ, सभी लोग मेरे नीचे शरण लो। गायें, ग्वालबाल, स्त्री पुरुष सब दौड़कर पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन एक बूंद भी किसी को नहीं लगी। इंद्र हैरान रह गया। वह जान गया कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। उसने अपने हाथ जोड़े और क्षमा मांगी। कृष्ण बोले, सच्ची भक्ति उस प्रकृति में है जो तुम्हें जीवन देती है। झूठे घमंड की पूजा नहीं होती। तब से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें प्रेम, कृतज्ञता और प्रकृति के सम्मान की झलक होती है। और गांव वाले कहते हैं, जब गोवर्धन खुद बोल पड़ा, तब सारी सृष्टि को सच्ची भक्ति का रास्ता मिल गया।